दोस्तों, नेपाल दुनिया का एकमात्र देश है जहां देवी को केवल पूजा नहीं जाता बल्कि जीवित रूप में देखा और माना जाता है। इस परंपरा में एक छोटी बच्ची कुछ विशेष परीक्षाओं से गुजरकर कुमारी यानी जीवित देवी बनती है। लेकिन ये चयन किसी एक दिन में नहीं होता और ना ही ये केवल आस्था पर आधारित होता है। ये एक धार्मिक, सांस्कृतिक और मानसिक प्रक्रिया है जो सदियों से लगभग बिना बदले चली आ रही है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। कुमारी परंपरा मुख्य रूप से काठमांडू घाटी में विकसित हुई। मान्यता है कि देवी तलेजू भवानी मानव रूप में एक बालिका में वास करती हैं। जब वर्तमान कुमारी का देवित्व समाप्त होता है, आमतौर पर किशोरावस्था में, तब नई कुमारी की खोज शुरू होती है। चयन प्रक्रिया की शुरुआत। इस प्रक्रिया को धार्मिक विद्वानों, तांत्रिक आचार्यों और वरिष्ठ पुजारियों द्वारा संचालित किया जाता है। ये चयन 4 प्रमुख चरणों में होता है। 1. वंश और परिवार की परीक्षा। सबसे पहली और अनिवार्य परीक्षा वंश यानी फैमिली लिनिएज की होती है। बच्ची का जन्म शाक्य समुदाय में होना चाहिए। परिवार की धार्मिक परंपराएं और आचरण देखे जाते हैं। परिवार का सामाजिक और नैतिक इतिहास भी परखा जाता है। इसका उद्देश्य ये देखना होता है कि बच्ची का परिवेश आध्यात्मिक रूप से शुद्ध है या नहीं। 2. शारीरिक लक्षणों की परीक्षा यानी 32 शुभ लक्षण। दूसरी परीक्षा सबसे अधिक चर्चा में रहने वाली है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देवी में 32 शुभ शारीरिक लक्षण होने चाहिए। इसमें शामिल हैं शरीर पर कोई घाव या विकृति न हो, दांत, आँखें, आवाज और चाल प्रतीकात्मक रूप से संतुलित हों, चेहरे पर शांति और स्थिरता झलके। ये सौंदर्य की परीक्षा नहीं है बल्कि देवी के संकेतों की पहचान है। 3. स्वभाव और मानसिक स्थिति की परीक्षा। तीसरी परीक्षा सबसे मानवीय और संवेदनशील मानी जाती है। इस चरण में देखा जाता है कि बच्ची का व्यवहार कैसा है। क्या वो जल्दी डर जाती है? क्या वो अत्यधिक चंचल या क्रोधित तो नहीं? क्या वो कठिन स्थिति में खुद को संभाल पाती है? यहाँ ये परखा जाता है कि बच्ची में भावनात्मक स्थिरता है या नहीं। 4. अंतिम रहस्यमयी परीक्षा, सबसे गूढ़ चरण। ये प्रक्रिया का सबसे गोपनीय और आध्यात्मिक चरण है। एक विशेष वातावरण में बच्ची की प्राकृतिक प्रतिक्रिया देखी जाती है। सबसे गूढ़ परीक्षा रात में होती है। एक अंधेरे कक्ष में बच्ची को अकेला बैठाया जाता है। चारों ओर मास्क, ड्रम की ध्वनि और रहस्यमयी वातावरण होता है। उद्देश्य डर पैदा करना नहीं बल्कि ये देखना कि बच्ची भय के सामने कैसी प्रतिक्रिया देती है। यदि बच्ची शांत रहती है, रोती नहीं, विचलित नहीं होती, तो इसे देवी की उपस्थिति का संकेत माना जाता है। सभी परीक्षाओं के बाद धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। इसके बाद माना जाता है कि देवी तलेजू उस बच्ची में वास करती हैं। उस क्षण से बच्ची कुमारी कहलाती है। उसका जीवन एक नई दिशा में प्रवेश करता है। मानव और देवी का संतुलन। कुमारी देवी है, लेकिन वो अभी भी एक बच्ची ही होती है। समय के साथ वो पढ़ती है, सीखती है और बढ़ती है। जब देवी का वास समाप्त होता है, वो फिर सामान्य जीवन में लौट आती है। दोस्तों, जीवित देवी कुमारी का चयन किसी चमत्कार से कम नहीं, लेकिन ये चमत्कार आस्था, अनुशासन और धैर्य से बना होता है। ये परंपरा देवी और मानव के बीच एक अनोखा सेतु है। यही कारण है कि कुमारी केवल एक बच्ची नहीं बल्कि नेपाल की जीवित संस्कृति मानी जाती है। ये थी जीवित देवी कुमारी की परीक्षा की रहस्यमयी गाथा। अगर आपको ये कहानी श्रद्धा से भर दे तो रहस्य गाथा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और अनसुनी आध्यात्मिक गाथा के साथ। हर हर महादेव।